नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई का जब भी एग्जाम होता है तो कोई ना कोई मामला फंस जाता है, कोई ना कोई मामला फंसता है। लेकिन जब भी शिक्षक भर्ती हो तो उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द लगभग 1-2 घंटा में सुनवाई हो जाएगा। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या होगा, सरकारें क्या चाहती है, सरकार क्यों इतना उदासीन है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ रामांशु सर हैं। रामांशु सर लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, अच्छा जानते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनसे इस पर राय लिया जाए। अब फिर जजमेंट आने के बाद एक एक करके इनसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जब भी शिक्षक भर्ती होती है, टीआरई 1 में भी आप देखे एनआईओएस वाला, डीएलएड वाला फिर मामला आ गया, उसके बाद बीएड डीएलएड मामला आ गया, इस बार फिर सीटेट बाहर के मामला आ जा रहा है, क्या बाहर हो जाएगा? देखिए, दरअसल जो सीटेट वाला मामला है वो कई राज्यों से संबंधित ही मामला है। उसका मेन कारण क्या है कि एक तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था में टीचरों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है बहुत सही नहीं है, और सही न होने के कारण क्या है कि उसके लिए कोई अब तक व्यवस्था नहीं बन पाई। तो नॉर्मली जो परीक्षा लिया जाता है तो क्वालिफिकेशन बीएड रख दिया जाता है, डीएलएड रख दिया जाता है, और एक स्पेशल जो है एलिजिबिलिटी के लिए जो है टेस्ट लिया जाता है जिसमें एसटेट बीटेट स्टेट गवर्नमेंट लेती है और सीटेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो ये बनाया गया कि भाई इन प्रक्रियाओं को बच्चे जो फॉलो करेंगे वही एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं और फिर एग्जाम देंगे और पास करके नौकरी पाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे राज्य जो हैं समय समय पे टाइमली बीटेट या एसटेट एग्जाम नहीं करवा पाते हैं, और उसमें मुख्य रूप से 3 राज्य हैं। उसमें आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश, झारखंड है। तो झारखंड में तो बैन कर दिया, तो झारखंड में बैन कर दिया, उत्तराखंड भी बचा, तो एक उत्तराखंड हुआ। तो बेसिकली जो यूपी बिहार का मेन ईयर है, यूपी से अलग है जो है उत्तराखंड हुआ, बिहार से झारखंड, तो झारखंड ने बैन कर दिया क्योंकि झारखंड शुरू से अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से इस तरह जो है लगा रहता था। तो अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जो है बिहार, अब चूंकि ये टाइमली जो है बीटेट या और एसटेट एग्जाम नहीं करा पाते हैं, उसके कारण भी है कि इससे काफी पैसा खर्च होता है, एक पूरी की जो है प्रक्रिया रहती है। उसको जो है सही कराया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इन लोगों ने अलाउ कर दिया कि क्यों ना हम जो है सीटेट को ही अलाउ कर दें, और बहुत जगह सीटेट को अलाउ कर दिया गया, जिसके कारण जो है ये समस्या फंस रही है। अब बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड है कि सीटेट वालों को इस तरह के परीक्षाओं से बाहर किया जाए। तो क्या ये उचित है कि अनुचित है? तो पहला तो ये बता दें कि अगर देखिए सीटेट होता है तो उससे जो है नुकसान राज्य को क्या होता है कि सीटेट का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होता है, तो हर स्टेट में अपना होता है, तो बच्चे वहां फॉर्म भरते हैं, पास कर जाते हैं। लेकिन अगर बीटेट एसटेट होगा तो पर्टिकुलर आपका स्टेट में ही होता है, जो इच्छुक होंगे वो आएंगे, तो जो इच्छुक होंगे वही आएंगे, सब लोग नहीं आएंगे। तो इसका लाभ स्टेट के बच्चों को ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि इस तरह के जो है शिक्षक भर्ती में सीटेट को हटा दिया जाए। तो देखिए, अगर हटा दिया जाता है तो राज्य के बच्चों को काफी बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया के बीच में इस तरह को चीजों को शामिल करना और कई चीजें सालों से जो परंपरा चली आ रही है उस चीज को तुरंत बदल देना, इससे बच्चों का बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए प्रॉपर एक बैठ के मीटिंग होना चाहिए कि भाई क्या नियम बने। आज एक नियम कुछ और बनता है, कल नियम कुछ और बन जाता है, परसों कुछ और बन जाता है। तो जो निर्णय देते हैं, जो केस करते हैं, उन पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट आने वाला है उसका फर्क पिछले सारे एग्जामों में तो नहीं पड़ने वाला। मतलब टीआरई 1 टीआरई 2 में बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात टीआरई जो 3 हुआ है और इसमें फर्क पड़ने की बात कर रही है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि प्रक्रिया में एक काम तो कंप्लीट हो चुका है कि एग्जाम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी जो है अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में ही कर दे कि जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें लागू नहीं होगा, इसके बाद से लागू होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ डिसीजन आना चाहिए। सर ये भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 to 5 में बीएड को बैन किया, एनआईओएस को बैन किया, फिर भी कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो हैं। तो बिहार सरकार इस पर जो 6ठा चरण का बहाली हुआ उसमें भी बीएड है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि आदेश के बावजूद भी नहीं किया जाता है, ये कैसे रवैया है? देखिए, दरअसल क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आदेश आता है तो उस आदेश को फॉलो जो है सरकार करवाती है। आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है, फॉलो नहीं कराता है। और जब उसको जानकारी मिलती है कि हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया, तो वो सारे अधिकारी जिनको आदेश पालन करवाना था उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ये कार्रवाई आज होगी या 1 साल बाद होगी या 2 साल बाद होगी, लेकिन कार्रवाई तो उनके खिलाफ होती ही होती है।
तो अब जैसे बिहार में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस तरह से जो नौकरी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से लीगली सही नहीं। अब मोरली की बात करें तो सही है, लेकिन लीगली सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संख्या तो देखता नहीं, उसका अपना साक्ष्य था, ये साक्ष्य क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी इन सब चीजों में मोरल बात नहीं देखता, वो तथ्यों को देखता है, वो लीगल देखता है कि ये सही है कि गलत है। तो उसके हिसाब से गलत है तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उसको बाहर किया जाना है और उसको लागू किया जाना चाहिए। वरना ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे अच्छा लोग इसका लाभ कौन उठाते हैं, तो जो सीनियर अधिकारी हैं वो पैसा के चक्कर में और भी बहुत सारे जो न्यूज मिलते हैं कि बहुत सारे उल्टी सीधी तरह काम हो रहे हैं, तो इस तरह के माध्यम से वो लाभ उठाते हैं और उन लोग को भर्ती किए रहते हैं। लेकिन बता दूं, सरकारी जो है रुपए का, सरकारी संपत्ति के 1 रुपए की चोरी बहुत बड़ी चोरी मानी जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो तनख्वाह ले रहा है जानते हुए कि हम गलत हैं, तनख्वाह दे रहा है जानते हुए कि वो गलत है, तो उन दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आज नहीं होगी, कुछ दिन बाद होगी, लेकिन होगी जरूर। मतलब क्या उम्मीद विद्यार्थी करें कि कोई अगर आ जाता है आदेश तो कोई समस्या हो जाएगा? देखिए, आदेश से बीआरई मतलब टीआरई 1 और टीआरई 2 पे तो कोई समस्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माने ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ सीटेट की और बीटेट एस्टेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो टीआरई 3 में है उस पे पढ़ने के चांसेस मुझे लगता है कि 20%, 10 या 20% ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। उन बच्चों को भी ले लिया जाएगा। सर ये बात है, अभी एस्टेट का एग्जाम हो गया, लगभग 2-3 माह हो गया, रिजल्ट पेंडिंग है। इस कारण से भी लोग सोचते हैं कि सीटेट अलाउ कर दें, चूंकि भी लोग करा नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों बिहार में हो रहा है? ये बिहार में नहीं, ये कई राज्यों में ऐसा है। कई राज्य ये काम करते हैं कि देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज हैं या फिर जितने भी उनके एग्जाम है वो प्रॉपर एकदम टाइम बना हुआ है कि इस तारीख को इस तारीख को इस तारीख को निकलेगा, फॉर्म निकलेगा, ये हो जाएगा। तो लड़के इसीलिए एश्योर होके वो सब एग्जाम भरते रहते हैं। लेकिन जो स्टेट की बात होती है, स्टेट जो है इस तरह का काम नहीं करता है बहुत सारे कारणों से। उनके पास उतनी मशीनरी भी नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है और उस तरह से लगते भी नहीं है, तो काम नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत सारे राज्यों ने उसको अलाउ किया। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि एस्टेट जो है एग्जाम हुआ, बीटेट या एस्टेट का एग्जाम, बीटेट तो 12 साल, बीटेट 12 साल में, एस्टेट का एग्जाम हो गया। यहाँ जो है लड़के बेचारे फॉर्म भर दिए, परीक्षा दे रहे हैं, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। लगातार बोला जाता रहा साल में 2 बार लेंगे, वही कोई करे ना, साल में 2 बार। तो यहाँ तो जो है 5 साल में 1 बार परीक्षा नहीं हो पाती है, साल में 2 बार कहाँ से होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग सीटेट को फॉलो करते हैं। तो अब स्वाभाविक है कि फिर लड़के जाएंगे कि साहब हमने परीक्षा दिया, बीटेट का दिया, उसका रिजल्ट अभी आ रहा है, तब तक ये जो है टीआरई का रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तो हमारे साथ क्या अन्याय होगा। तो इस तरह की चीजें जो है निश्चित रूप से राज्य सरकार के जो उदासीन रवैया है उसी कारण होता है। तो जो भी देख रहे थे उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग बने रहिएगा, तुरंत जजमेंट आएगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जजमेंट का कॉपी आने दीजिए और एक एक बिंदु पर चर्चा किया जाएगा। क्या टीआरई 1 में सच में प्रभाव पड़ेगा या सर बता रहे हैं जैसे कि नहीं पड़ेगा? टीआरई 2 का क्या होगा और टीआरई 3 का अभी तो आंसर की दिया गया है, रिजल्ट में विलंब है, इसमें क्या हो सकता है?